हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। अगर कोई दलित पर जुल्म हो रहा, किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारे दिल में जज्बात ना आए तो वो मुर्दा है, इंसान नहीं है। याद रखो हमारी बात को। भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में आपकी बात करने के लिए, आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है? हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो ओवैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोगों, एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए। बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है? हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस ने 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए, ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर।
इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और दो बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगममेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवा। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे।